आप देख रहे हैं आज तक बड़ी खबर। इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में बीती रात से झमाझम बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से आपको बता दें कि तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, ठिठुरन बढ़ गई है। तो दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका झमाझम बारिश से इस वक्त तरबतर है। आपको बता दें पूरी रात लगभग बारिश हुई है, दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश हुई है जिसकी वजह से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति जो है वो सामने आ गई है। हालांकि आज शनिवार है और ऐसे में लोग अपने अपने घरों से बेहद कम ही निकलेंगे, लेकिन उसके बावजूद आपको बता दें कि लगातार बारिश होने की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और ठिठुरन भी बढ़ी है। इनफैक्ट आगे भी मौसम विभाग के मुताबिक आगे भी ठिठुरन और बढ़ेगी। जैसे ही बारिश होगी ठंड और बढ़ेगी और ठिठुरन भी बढ़ेगी, यानी कि फिलहाल सर्दी से लोगों को राहत मिलने की संभावना यहां पर बेहद कम है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है उसमें कई इलाकों में जल भराव की समस्या सामने आई है, क्योंकि बीती रात से आधी रात से ही लगभग लगातार दिल्ली में और एनसीआर के कई इलाकों में लगातार तेज बारिश होती रही है। रुक रुक कर कई इलाकों में बारिश होती रही है, लगातार ये बारिश होती रही है। कुछ इलाकों में तो मूसलाधार बारिश हुई है और इसकी वजह से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन शुक्र की बात यह है कि आज शनिवार का दिन है, ऐसे में कम लोग ही घरों से निकलेंगे, इसलिए लोगों को राहत रहेगी। लेकिन घर के अंदर भी तापमान में गिरावट होने की वजह से परेशानी बनी रहेगी। हमारे संवाददाता कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुणाल, फिलहाल क्या बाहर स्थिति, अगर हम दिल्ली की बात करें तो कई इलाकों में बताया जा रहा है कि जल जमाव की स्थिति भी बन गई है, मौसम विभाग भी क्या कुछ कह रहा है, ये भी जानकारी दें। देखिए, आज जो बारिश हुई है आधी रात के बाद, उसकी वजह से कई इलाकों में वाकई परेशानी बढ़ी है। लेकिन चूंकि आज वीकेंड कर्फ्यू भी है दिल्ली में, तो इसलिए लोगों को बाहर निकलना बहुत ज्यादा होगा नहीं, इसीलिए परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ेगी नहीं। लगभग 5 सेंटीमीटर बारिश हुई है सफदरजंग में और ये जो बारिश का सिलसिला है आज पूरे दिन कम से कम जारी रहेगा। तो ये जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हुई और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये बारिश हो रही है दिल्ली में, और ये कम से कम आज जारी रहने की पूरी संभावना है। केवल दिल्ली नहीं बल्कि आसपास के तमाम इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हर जगह ये बारिश रहेगी। और आने वाले दिनों में ये केंद्रीय जो सेंट्रल इंडिया है उसकी तरफ बढ़ेगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों में भी जाकर के बारिश करेगा। तो ये एक अच्छा स्पेल है जो हर जगह तमाम उत्तरी भारत के राज्यों में ये बारिश करेगा और अच्छी खासी बारिश कर रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका कुणाल तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। जी हां, महाराष्ट्र में 24 घंटे में करीब 41,000 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दिल्ली में भी कल यानी कि एक दिन में ही 17,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। अन्य राज्यों में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन का संकट गहराया है तो कोरोना के आंकड़े भी बेहिसाब भाग रहे हैं। आपको बता दें, ताजा हालात पर 10 जनवरी को डीडीएमई की बैठक भी होने वाली है। लगातार न सिर्फ दिल्ली और महाराष्ट्र बल्कि देश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और देश में टॉप 5 संक्रमित राज्यों की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। भारत में कुल केसों में 67.29% नए केस इन्हीं 5 राज्यों से आए हैं, जबकि कुल केसों के 30.97% केस सिर्फ महाराष्ट्र से मिले हैं। ऐसे में एक्सपर्ट कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दिल्ली, मुंबई को चेता रहे हैं। भारत में कोरोना के डेली केस 1 लाख के पार जाने लगे हैं। कोविड केस में पिछले 24 घंटे में 28% का इजाफा हो चुका है। दिल्ली, महाराष्ट्र और बंगाल में कोरोना की रफ्तार खतरनाक है। लखनऊ में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। शहर शहर कोरोना त्राहिमाम मचा रहा है। ऐसे में पंजाब के अमृतसर से एक और डरावनी खबर आ गई है।
पंजाब के अमृतसर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इटली से आई एक और फ्लाइट ने हड़कंप मचा दिया है। जी हां, इटली की इस फ्लाइट में 150 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। हम आपको बता दें कि कल भी इटली से आई फ्लाइट में 125 लोग कोरोना संक्रमित निकले थे। देश में बेकाबू होते कोरोना के बीच IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने दिल्ली और मुंबई को लेकर सबसे बड़े खतरे की आशंका जाहिर की है। मनिंद्र अग्रवाल के मुताबिक अगले 10 दिनों में दिल्ली और मुंबई में कोरोना का पीक होगा, यानी सबसे ज्यादा कोरोना केस होंगे। उनके मुताबिक दिल्ली और मुंबई में एक दिन में 30 से 50 हजार के बीच कोरोना केस आ सकते हैं। So we can only give a range, that is Mumbai peak being somewhere between 30 to 60,000 cases a day and Delhi being somewhere around same 35 to 70,000 cases a day. देश में 9 महीने बाद फिर एक बार 24 घंटे के नए केस का आंकड़ा 1 लाख के पार हुआ है। पहली बार पिछले साल दूसरी लहर के दौरान अप्रैल में संक्रमितों की संख्या एक दिन में 1 लाख के पार हुई थी और 4 लाख से अधिक तक गई थी। बता दें कि इस बार करीब 5 गुना रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है। आज तक ब्यूरो। पहली लहर में देश में अस्पतालों में बेड की कमी हुई, दवाओं की कमी हुई। कोरोना की दूसरी लहर में देश में ऑक्सीजन की कमी हुई। कोरोना की तीसरी लहर में क्या स्वास्थ्य व्यवस्था संभालने वाले डॉक्टर्स की कमी हो सकती है? ये चिंतनीय आशंका की वजह यह है कि कोरोना की तीसरी लहर में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि जनता का इलाज करने वाले सैकड़ों डॉक्टर भी बहुत तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू जहां दिल्ली में शुरू हो चुका है, वहां आम लोगों को सावधान होकर खुद सुरक्षित रहने का काम करना जरूरी है। पहली और दूसरी लहर में जो लगातार देश को बचाने के लिए लड़ते रहे, जो डॉक्टर जान जोखिम में डालकर देशवासियों की कोरोना से रक्षा करते रहे, क्या तीसरी लहर में वही डॉक्टर्स भी कोरोना से बहुत तेजी से संक्रमित हो रहे हैं? सीधे देश की तस्वीर देखकर आंकड़े जान लीजिए। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 100 से ज्यादा डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सेवा में जुटे लोगों को अब तक कोरोना होने की जानकारी मिली है। चंडीगढ़ PGI में अब तक 352 डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें 157 डॉक्टर्स हैं। महाराष्ट्र में अब तक 356 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए हैं। पश्चिम बंगाल में 400 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को कोरोना की जानकारी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में करीब 75 डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर पॉजिटिव हुए हैं। पटना के NMCH में 275 डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना हो चुका है। झारखंड में 179 डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवा करने वाले कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 100 से ज्यादा डॉक्टर्स को कोरोना हो चुका है। राजस्थान में 50 से ज्यादा डॉक्टर्स को कोरोना हुआ है। यही कारण है देश के स्वास्थ्य मंत्री भी चिंतित हैं। एम्स में PPE किट पहनकर जाते ये स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हैं। एम्स में उन डॉक्टर से मिलने पहुंचे जो देशवासियों को बचाते हुए संक्रमित हो चुके हैं। और सेकंड वेव में आप हिट नहीं और सेकंड थर्ड वेव में हो गए। अच्छा, एम्स सहित देश में जो हमारे हेल्थ वर्कर्स है, दर्दी नारायण की सेवा कर रहे हैं, उसके अच्छी स्वास्थ्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हमारे हेल्थ वर्कर्स स्वस्थ रहेंगे तो हमारे देश के नागरिकों की सेवा अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसलिए हमारा हेल्थ वर्कर्स का स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और मैंने व्यक्तिगत रूप में हमारे रेसिडेंट डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज और हॉस्पिटल में जुड़े हुए सभी हेल्थ वर्कर्स जो अपनी कोविड ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी जनरल ड्यूटी निभा रहे हैं, उससे भी बातचीत करके उसको प्रोत्साहित किया है। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में, जिसमें LNJP, RML, बड़ा हिंदूराव जैसे सरकारी अस्पताल शामिल है, वहां पे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर स्टाफ के कोविड पॉजिटिव होने के मामलों में लगातार तेजी आई है। ऐसे में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बड़ा
लोड बढ़ सकता है। भले ओमिक्रॉन वेरिएंट में यह कहा जाए कि संक्रमित होने वाले मरीजों को ज्यादा अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आ रही, लेकिन आप सोचिए, जहां देश में आबादी इतनी ज्यादा है, वहां 1000 संक्रमित पर 10 मरीज भी अगर अस्पताल जाने लगे तो आगे लगातार बढ़ते संक्रमण में कितना दबाव अस्पतालों पर होगा, जबकि डॉक्टर खुद संक्रमित हो रहे हैं। मुंबई में कोविड पॉजिटिव रेजिडेंट डॉक्टर्स की संख्या 300 से ऊपर है। एक रेजिडेंट डॉक्टर ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि कई ऐसे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जिनके सिम्टम्स हैं, लेकिन फिर भी वो आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र में डॉक्टरों के खुद ही कोरोना के चपेट में आने की खबरें चिंता की इसलिए बड़ी हैं, क्योंकि महाराष्ट्र रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन बताती है सायन अस्पताल में 98 डॉक्टर, जेजे अस्पताल में 84 डॉक्टर, केईएम अस्पताल में 70 डॉक्टर, नायर अस्पताल में 59, कूपर अस्पताल में 60 डॉक्टर समेत महाराष्ट्र में कुल 356 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए। देश में डॉक्टर हो या हेल्थ वर्कर, ये अगर बीमार हुए तो भले बेड का इंतजाम लाख हो जाए, ऑक्सीजन सपोर्ट मिल जाए, आईसीयू की सुविधा पा जाएं, लेकिन इलाज कौन करेगा? इसके लिए जिम्मेदार कौन? डॉक्टर्स का आरोप है जिम्मेदार है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ढुलमुल रवैया अपनाने वाली सरकारें। इस सब का कारण क्या है? नवंबर में रेसिडेंट डॉक्टर्स ने ये प्रोटेस्ट लॉन्च किया था, जिसमें हमने कहा था प्लीज नीट पीजी काउंसलिंग प्रोसेस को जल्द से जल्द खत्म कीजिए, और अगर वो प्रोसेस खत्म हो जाती तो आज हम 66% कैपेसिटी पे वर्क नहीं कर रहे होते। ये ऐसे ही चलते रहा तो इंडिया में थर्ड वेव में डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। याद करिए, जब नवंबर से लेकर दिसंबर तक हमारे देश के रेजिडेंट डॉक्टर नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द कराने के लिए हड़ताल कर रहे थे, पुलिस से धक्का खा रहे थे, ताकि हजारों डॉक्टर जो नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर अदालत में फैसला लटके होने से अस्पताल नहीं आ पा रहे, वो जल्दी आ जाएं। कोरोना की तीसरी लहर अब तेजी से चढ़ रही है। अब जाकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग पर फैसला सुनाया है। तब तक देश में सैकड़ों डॉक्टर भारी दबाव के बीच इलाज करते करते खुद संक्रमित हो चुके हैं। इसीलिए अब ये जरूरी है कि आम लोग लापरवाही न करें, खुद सावधान रहें। मुंबई से पंकज उपाध्याय और दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।